कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, तो गणित के अंदर हम भिन्नों के सवाल कर रहे थे। आज हम भिन्न का एक सवाल करेंगे। यहाँ 2 सवाल लिखे हुए हैं, एक सवाल मैं करूँगा और एक सवाल आज आपको स्वयं अपने आप करना है। तो ध्यान से देखिए और समझिए, दोनों सवाल सेम टू सेम एक जैसे ही हैं। देखिए, सवाल है कि मीना ने 2/3/4 किलोग्राम चीनी और 1/1/4 किलोग्राम चावल खरीदे। तो मीना ने कुल कितना सामान खरीदा? 2 तरह का सामान खरीद रही है। एक तो 2/2/4 किलो क्या खरीद रही है? चीनी। और 1/1/4 किलोग्राम क्या खरीद रही है? चावल। और उसने कुल कितना सामान खरीदा? कुल कितना सामान खरीदा? तो कुल आ गया, तो आपको जोड़ करनी है। तो इतने दिन से हम सवाल कर रहे हैं, आपको लगभग समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या खरीदी? चीनी खरीदी। क्या खरीदी? चीनी खरीदी। 2/3/4 किलोग्राम। फिर चावल खरीदे। चावल खरीदे बराबर 1/1/4 किलोग्राम। चीनी खरीदी 2/3/4 किलोग्राम। चावल खरीदे 1/1/4 किलोग्राम। तो उसने कुल कितना सामान खरीदा? तो कुल सामान खरीदा 2/3/4 प्लस 1/1/4 किलोग्राम। तो आपको पता है कि पहले आपको मिश्र भिन्न को किस में करना है? सरल भिन्न में चेंज करना है। वो हम इतने दिन से कर रहे हैं, आप सीख गए होंगे। पूर्ण संख्या को पहले हर से गुणा करेंगे। तो 2 को 4 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 8 में कितने जोड़ने? 3, 9, 10, 11, 11/4 प्लस 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 के अंदर 1 जोड़ दिया 5, 5/4 किलोग्राम। अब क्या निकालते हैं? आपको पता है, लघुत्तम। और जब हर एक जैसे होते हैं तो वापस वही क्या आता है? इसका लघुत्तम। तो दोनों तरफ 4 4 है, तो लघुत्तम की क्या आएगा? 4। और जब लघुत्तम हर समान हो तो लघुत्तम वही संख्या आएगी। तो हम ऊपर वाली संख्या भी सेम टू सेम वापस उसी स्थान पर उतार देंगे। क्यों? क्योंकि 4 का भाग हम 4 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 11 × 1 प्लस फिर 4 का भाग 4 में 1 बार। 1 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 × 1 किलोग्राम। 11 को 1 से गुणा किया 11 प्लस 5 को 1 से किया 5/4 किलोग्राम। अब 11 के अंदर 5 जोड़ दो। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, कितना हो गया? 16। तो 16/4 किलोग्राम। अब देखिए, 4 का भाग 16 में पूरा पूरा लगता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, कितनी बार गया? 4 बार। तो हमने 4 का भाग 16 में लगाया तो हमारे पास आंसर आया 4 किलोग्राम। यानी उसने टोटल चावल और चीनी मिला के कुल कितना सामान खरीदा? 4 किलोग्राम का सामान खरीदा। कितना खरीदा? 4 किलोग्राम का। ये आपका आंसर है। अब ये सवाल देखिए, रिया ने 4/3/5 किलोग्राम आम, 3/1/2 किलोग्राम केले खरीदे। तो रिया ने कुल कितने फल खरीदे? तो सबसे पहले आप लिखोगे आम खरीदे 4/3/5, केले खरीदे 3/1/2 किलोग्राम, कुल फल खरीदे 4/3/5 प्लस 3/1/2। फिर आपको पहले क्या करना है? मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तभी हो। 5 को 4 से करोगे, 4 पंजे 20, 20 में 3 जोड़ा 23, 23/5। फिर 3 दूनी 6, 6 1 7। बदलने के बाद में लघुत्तम लेके आपको सवाल को हल करना है। तो ये एक सवाल आज आपको अपने आप समय करना है। करने के बाद में इसकी फोटो खींचकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। फिर हम आपको चेक करके बताएंगे
कि आपको इस सवाल में क्या गलत किया और क्या सही किया। धन्यवाद। इंग्लिश विषय के अंदर आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर कल हमने हैज और हैव का प्रयोग किया था और मैंने आपको बताया था हैज और हैव का प्रयोग वर्तमान समय में घटित घटनाओं के लिए किया जाता है। हैज हैव का अर्थ होता है रखना, होना, पास में, अन्य भी बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। मेन अर्थ तो मैंने आपको बताया था हैज का प्रयोग कब होता है, जब हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता ही यानी वह, सी वह, तो लड़कियों में ही लड़कों के लिए यूज होता है, सी लड़कियों के लिए यूज होता है। इट यह वस्तु और जानवरों के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता यानी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक जानवर का नाम दिया हुआ हो सकता है, तब आपको हैज का प्रयोग करना है। हैव का प्रयोग होता है आई के साथ, इसका अर्थ होता है वी यानी हम, यू यानी तुम, दे, वे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, इनके साथ में हैव का प्रयोग। तो आपको क्या करना है, ये मैंने 10 वाक्य लिखे हैं, आपको पेपर में ऐसे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। इनका पूरा तरीका मैं आपको कल सिखा चुका हूँ। आज केवल आपको इनको पहचान करते हुए इनको रखना है। और हैज हैव का अर्थ क्या होता है, रखना, होना, पास में। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूँ। इसी प्रकार से अब जैसे पहला है ये सेंटेंस, ये लिखा बॉयज, फिर फिलअप रेड कैप्स। रेड कैप्स का मतलब होता है लाल टोपियाँ। रेड कैप्स मीन्स लाल टोपियाँ। तो आपको इधर देखना है, इसका सब्जेक्ट देखना है, क्या लिखा हुआ है, BOYS बॉयज। ये BOY बॉय होता तो लड़का, और BOYS बॉयज, बॉयज मीन्स क्या हो गए, लड़के। लड़के यानी बहुवचन हो गया आपका। ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और जब प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसका होगा, हैव का। तो यहाँ लिख दिया मैंने HAVE, बॉयज हैव रेड कैप्स, लड़कों के पास लाल टोपियां हैं। बॉयज हैव रेड कैप्स, लड़कों के पास लाल टोपियां हैं। फिर दूसरा है आई डैश लिटिल सिस्टर, मेरे एक छोटी बहन है। मेरे एक छोटी बहन है। तो सब्जेक्ट क्या है, देखो इसका आई, क्या है, आई। आई कहाँ है, ये रहा। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसका होगा, हैव का। HAVE, हैव। आई हैव ए लिटिल सिस्टर, मेरे एक छोटी बहन है। तीसरा है गर्ल, फिलअप, फिर ब्लू रिबन्स। ब्लू रिबन यानी लड़की के पास में ब्लू रिबन है। तो देख क्या नाम, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। एक लड़के के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। ये लगाया मैंने HAS, हैज। गर्ल हैज ब्लू रिबन, लड़की के पास में नीला रिबन है या फीता है। फिर अगला है हमारा, नाम लिखा मैंने रिया, ए लवली डॉल, रिया के पास एक सुंदर गुड़िया है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या आपकी, रिया। एक जने का नाम लिखा हुआ है, यानी एक लड़की का नाम लिखा हुआ है। एक लड़की यानी एक वचन हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया,
सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज, HAS। तो रिया हैज ए लवली डॉल, रिया हैज ए लवली डॉल, रिया के पास एक प्यारी गुड़िया है। अगला वाक्य, माई अंकल ए न्यू कार, माई अंकल ए न्यू कार, मेरे चाचा जी के पास नई कार है, नई गाड़ी है। माई अंकल, मेरे चाचा जी, एक चाचा जी के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। तो HAS, हैज, HAS, हैज। तो माई अंकल हैज न्यू कार। अगला, द पोस्टमैन ए बाईसाइकिल, पोस्टमैन किसको बोलते हैं, डाकिये को, किसको बोलते हैं, डाकिये को। तो डाकिये के पास एक साइकिल है, तो द इसका सब्जेक्ट क्या है, द पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की बात हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो ये लिख दिया मैंने HAS, हैज। तो द पोस्टमैन हैज ए बाईसाइकिल। फिर दिस बुक मैनी पिक्चर, इस किताब में बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब देखिए, दिस बुक है, यह बुक, कौन कितनी बुक है, एक ही है, एक के लिए किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग, HAS। दिस बुक हैज मैनी पिक्चर। अगला वाक्य, माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स किसको बोलते हैं, माता पिता को, माता और पिता दोनों, दो हो गए, एक से ज्यादा हो गया, तो कौन सा सब्जेक्ट बनाइए, प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा बना, नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, यानी मेरे पेरेंट्स, माता पिता को संगीत यानी म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। तो पेरेंट्स, माता पिता, दो हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, HAVE, हैव। माई पेरेंट्स हैव ए नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। और अंतिम है इसका, माई मंकी ए लॉन्ग टेल, मेरे बंदर के एक लंबी पूंछ है। तो बंदर के है, यानी बंदर पूंछ रखता है, तो एक बंदर है, एक के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग। तो हमारा सेंटेंस बना, माई मंकी हैज ए लॉन्ग टेल। तो आपको क्या करना है, पेपर के अंदर जब आए तो आपकी जो पहचान है वो इन्हीं के आधार पर करनी है। तो कहाँ हैज का प्रयोग होगा, कहाँ हैव का प्रयोग होगा, बाकी मैं सारा आपको कल समझाया था। आज 10 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हमने, और इसके अंदर मैंने आपको हैज हैव को समझाने का प्रयास किया सब्जेक्ट की सहायता से। आप इनको देखिए, समझिए और इनको करने का अभ्यास कीजिए।